हमारे जीवन को सुखमय बनाएंगे और दुखों से निवृत्ति प्राप्त करेंगे। ईश्वर की अनुभूति भी साथ साथ में करेंगे और ईश्वर प्राप्ति का अनुभव मतलब सर्व दुखों से निवृत्ति का अनुभव करना। अगर आप कह रहे हैं कि हमें भगवान मिल गया, उनकी निशानी क्या है? भगवान मिल गया, उनकी निशानी क्या है? हम कहेंगे खुशी सदा रहेगी, नशा सदा रहेगा, हर दुख में भी सुख का हमारा एटीट्यूड रहेगा। लेकिन रामचरितमानस में भगवान मिल गया, उनका अर्थ होता है कि आप दुख से निवृत्त हो गए। सभी प्रकार के दुख से निवृत्ति को ही कहेंगे परमात्मा प्राप्ति हो गई। भगवान को पहचान लिया, भगवान को जान लिया, भगवान मिल गए। तो इसमें अगर हमें बीमारियां होती है शरीर में अनेक प्रकार की, तो क्या भगवान मिल गया ये सच है? उस व्याख्या के अनुसार नहीं है। अभी हमें भगवान नहीं मिला है। भगवान मिलता तो ये सब कुछ होता ही नहीं कि हम रोगी होते। रुज, शोक, भय और वियोग, ये 4 प्रकार के दुख गाए गए हैं शास्त्रों के अंदर रामचरितमानस में। कि ईश्वर प्राप्ति होने के बाद साधक के जीवन में न रुज होगा। रुज का मतलब संस्कृत में रोग। न साधक के जीवन में शोक होगा किसी भी प्रकार का। तो हम अपने आप को ही चेकिंग करेंगे कि हमारे जीवन में रुज है, रोग है। जवाब मिलेगा हाँ, थोड़ी बहुत दवाइयाँ, थोड़ी बहुत थकान, थोड़ी बहुत छोटी छोटी और या बड़ी बड़ी बीमारियों के साथ हम जूझ रहे हैं। मतलब भगवान अभी आधा अधूरा मिला है। अगर हमारे जीवन में बीमारी नहीं है लेकिन हर बात में हम शोक करते हैं, ये ना होता तो ये होता, ये ना होता, तो समीकरण जोड़ते रहते हैं हम अपने जीवन में कि शायद किसी भी प्रकार का शोक ही व्यक्त करते रहते हैं। करोड़पति के जीवन में भी शोक है और जो गरीब है, डे टू डे खा रहा है, कमा रहा है, उनके जीवन में भी शोक है। तो भी हमें परमात्मा नहीं मिला है, इसलिए शोक से भी मुक्त होना है। तीसरा है भय। भय लगता है आपको किसी भी चीज से, बस थोड़ा बहुत भय भी लगता है, तो आप परमात्मा के नजदीक नहीं हो। और आखिरी वियोग। वियोग सबसे बड़ा इस सृष्टि के ऊपर दुख देने वाला जो चीज है। रोग से कम तकलीफ होगी, रोग से कम तकलीफ होगी। हम तो यहाँ स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए आए हैं, तो सबसे पहला चरण निवृत्त होने के लिए आए हैं, रोग से मुक्ति। एनडीएस शिविर माना रोग से मुक्ति। अभी तो हम एक शुरुआत सीढ़ी की है, जिसमें भी हम 100% सफल नहीं हुए हैं, रोग से निवृत्त भी पूरी तरीके से नहीं हुए हैं। तो आगे के कदम जो शोक है वो हमारी वाइटल पावर को दुगना खत्म कर देता है। रोग से भी ज्यादा शोक से हमारे वाइटल पावर को, जीवनी शक्ति को नुकसान होता है। इसी भी कभी भी किसी भी प्रकार का शोक नहीं करना चाहिए कि मेरे में जीवन में इस प्रकार, क्योंकि एक घटना घट गई, बार बार दोहराने से, शोक व्यक्त करने से हमारे जीवन में हमारी जीवनी शक्ति, जीवनी ऊर्जा, चेतना शक्ति बार बार कम होना शुरू हो जाती है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो और भी अच्छा होगा। जबकि हमें अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है, हमें अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, फिर भी हमारे माइंड को ऐसे प्रोग्रामिंग करना ही पड़ेगा, वरना नुकसान हमें खुद को ही है। हमारी खुद की जो वाइट पावर है वो सारी खत्म होती जा रही है। इसीलिए हमें शोक से निवृत्त होने की जरूरत है। और तीसरा भय से निवृत्त। भय में इंसान जल्दी मर जाता है। भय लगेगा तो
एक्सीडेंट हुआ कार का, जो ड्राइवर चला रहा था उनके घुटने चले गए एक्सीडेंट में, और पीछे जो भाई बैठे थे उनको कुछ नहीं हुआ, शरीर में एक खरोंच भी नहीं आई। लेकिन जब एक्सीडेंट हुआ, जब जोर से एक गए, वो जो डर बैठ गया ना, उसी समय उनका हार्ट फेल हो गया। तो देखो, जितना शरीर को एक्सीडेंट नुकसान नहीं किया, उस उनसे भी 1000 गुना नुकसान किसने किया? वही से हो गया। मतलब भय के कारण इंसान मृत्यु तक पहुंच सकता है। लोग ज्यादातर छलांग लगाते हैं इमारतों से, और या फिर धक्के से गिर जाते हैं, तो लगभग नीचे पहुंचते ही नहीं, आधे में ही उनका आत्मा शरीर छोड़ देता है कि नीचे जाकर खत्म ही होना है। मतलब भय एक ऐसी ग्रंथि, ऐसे हमारे इमोशंस हैं, फियर, कि इसमें इंसान जरूरत से पहले बूढ़ा भी हो जाता है, जरूरत से पहले मृत्यु भी आ जाती है। इसलिए विवेकानंद जी भी कहते थे कि जीवन और मृत्यु, इसमें तफावत क्या है? भय के साथ जीना माना मृत्यु, और निडरता से, निर्भयता से जीना, इनका नाम है जीवन। इसीलिए हमारे एडवर्टाइजमेंटों में भी हम सुनते हैं कि डर के आगे जीत है। डर से मुक्त बनो, भय से मुक्त बनो। अभी आखिर में है वियोग। किसी पत्नी का पति मर गया, रोती रहती है, बिलखती रहती है, कूटते रहते हैं, और न जाने कितनी बार मरती है मरने से पहले। पति की पत्नी मर गई तो भी बेचारा अकेला एहसास करता है, वियोग में जीवन जीता कि अब हमारा कोई नहीं रहा, जो था वो चला गया। हम जिस्मानी रिश्तों को अपना जीवन जीने का आधार बना चुके हैं, और इसके कारण हमारी ऊर्जा को हम खत्म कर रहे हैं। थोड़ी बात ऊंची है, आध्यात्मिक है। बिना सहारे जीना, बिना जिस्मानी संबंध के जीना, इसके लिए आध्यात्मिकता चाहिए, परमात्मा के साथ जुड़ाव, उनके साथ जुड़ जाना। कोई कोई साइकोलॉजी ऐसी भी यूज करते हैं कि भाई लाइफ पार्टनर हो ना तो उनके सहारे जिया जा सकता है जीवन भर, बच्चे हैं तो उनके सहारे जिया जा सकता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है, उल्टा वो भी कोई किसी के होते ही नहीं है। जब बच्चे भी बड़े हो जाएंगे, अगर कहेंगे हमारे साथ ही रहो कंपलसरी, तो भी उनके जीवन के डेवलपमेंट को हम रोक देंगे। मतलब जिस्मानी रिश्तों के आधार के ऊपर जिए बिना, जब परमात्मा एक, शिव बाबा, दूसरा न कोई, मतलब परमात्मा के साथ हमारा संबंध सदा के लिए है, तो इस वियोग के दुख से भी हम मुक्त हो जाएंगे। वरना वियोग का दुख तो सबसे बड़ा भारी है। रामायण में कहानियां सुनते हैं, सीता को लेके गया तो राम कितने वियोग में आ गए थे, और पेड़ पौधों से भी पूछने लगे थे कि भाई मेरी सीता कहाँ है, आप मुझे बताओ। तो वियोग से हमें मुक्ति पाने के लिए रामचरितमानस में जो सिद्धांत दिए गए हैं, तप, सेवा और सुमिरन के, ये 3 सिद्धांतों के ऊपर हम 6 महीने, साल भर पूरी निष्ठा के साथ चलते रहेंगे, तो हम पूर्ण दुखों से निवृत्त हो जाएंगे और परमात्मा मिलन का सच्चा सच्चा अनुभव कर पाएंगे। बाबा आए हुए, शिव बाबा आए हुए या अभी तक कितने साल हुए हैं? 90 साल भगवान आए हुए हो गए हैं। लेकिन सच दिल पे हाथ रख के अनुभव करेंगे कि रियल में वो सुख का अनुभव हमने किया है पूर्ण रीति से 100%, तो कभी कभी घाटा अनुभव किया। मैं तो सच अपनी बात बताऊं कि 22 साल से बाबा मिलन के लिए जाते हैं, मधुबन जाते हैं, लेकिन 15 साल तो सिर्फ फिजिकली गए। फिजिकली जो आत्मिक जुड़ाव, ये जो अनुभूति, वो चरम सीमा के ऊपर कभी अनुभव नहीं की, क्योंकि हाथ पैर जकड़न, ये वो सारी बीमारियों के साथ जा रहे थे। और जब बाबा का मुरली क्लास खत्म हो तो सबसे पहले थाली लेकर खड़े हैं डाइनिंग टेबल के ऊपर, डाइनिंग हॉल में, और वो भी पैरों में सूजन, हाथों में सूजन, और लाइन में भी ज्यादा खड़ा रहे तो थक जाएं। ऐसी हालतों में बाबा मिलन करते थे। और जब भी विंटर में चले गए तो जुकाम, खांसी, इतना खांसते थे, और कहते बाबा का हॉस्पिटल भी है सामने, तो वो सारे भर भर के
पिलाते, पी लेते और थोड़ी खांसी बैठ जाती। ये हालत में भगवान से मिलन मना रहे हैं। योगी तू आत्मा, योगी तो नहीं, रोगी तू आत्मा बन के जा रहे थे। और बाद में जैसे गुजरात का माहौल, राजस्थान का माहौल, महाराष्ट्र का माहौल अलग अलग होता है। हर माहौल में जाओ तुरंत सर्दी जुकाम कुछ न कुछ होगा, क्योंकि वेदर चेंज हो जाता है। वेदर चेंज होने के कारण हमारा शरीर उनके साथ एडजस्ट नहीं हो पाता। आप सभी लोग जो भी सुन रहे हैं उनका भी अनुभव होगा ये, कि जैसे ही वहां पहुंचे एक आध दो दिन तो हमें को भी फीवर आ गया या सर्दी जुकाम हो गया, गला बैठ गया, थके थके हो गए। ये सब चीजें हम भी अनुभव करते थे। और वहां जाके डॉक्टर के पास से प्रिस्क्रिप्शन लेके दवाइयाँ लेके फ्री ऑफ में वहां तो दवाइयाँ भी दे देते हैं, बुखार की, सर्दी की, सिर दर्द की। तो वो पट्टा पहले दिन का काम हमेशा यही होता था। वहां जाओ, डॉक्टर का वो ले लो पर्ची, दवाइयाँ ले लो। ऊपर अगर जाएं ज्ञान सरोवर पांडव भवन तो उल्टियाँ होने लगे। वो जो राउंड पर्वतारोहण करने में, पहाड़ियाँ चढ़ने में, ये सारी दिक्कतें झेल रहे थे। क्योंकि सभी धर्म शास्त्रों के अंदर खुद ब्रह्मा बाबा बहुत आहार से संयमित थे, बहुत कम खाते थे। लेकिन हमने बाबा की मुरली सुनी, लेकिन बाबा का भोजन कभी देखा नहीं कि बाबा कितना लेते थे। बहुत कम मात्रा में, चलो पका हुआ भी लेते थे लेकिन बहुत अल्प मात्रा में। तो पहले मैंने तपस्या सुमिरन में अपने ब्रेक की और ब्रेकफास्ट, जब ब्रेकफास्ट को तोड़ा तो सारा सिस्टम फिर अलाइनमेंट होने लगा। सुबह 3 4 5 जितने भी चल जाएं उतने परोठे खाना, भाकरी खाना, मक्खन के साथ, दूध के साथ। तो ये सारा चक्कर जो हम भोजन को अमृत समझकर 3 3 बार लेते। जैसे मैं बीमार ज्यादा होता तो ज्यादा खिलाते, क्योंकि भाई आप वो कमजोर नहीं होने चाहिए, थोड़ा और खा लो। हम अच्छे तरीके से, ज्यादातर बहनें माताएं, पति अगर सुबह कुछ खाया पिया नहीं तो और टेंशन ले लेती है। ये लेने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरीके से परमात्मा अनुभूति करनी है तो हमें तप सेवा सुमिरन का मार्ग अच्छे तरीके से बिना शंका किए आप अपना लो और जीवन में परिवर्तन देख पाएंगे। 5 दिन में ही सभी ने कुछ न कुछ तो पाया है यहाँ। वैसे जीवन भर प्रण लेके जाना है, और जैसे संकल्प वैसा जीवन। डरना भी नहीं कि हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। जिनके संकल्प श्रेष्ठ होते हैं ना, उनको सफलता स्वतः मिल ही जाती है। जब एक बार हम बोलते हैं कि आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ तो कर सकता हूँ, वी कैन डू, हम कर सकते हैं तो कर सकते हैं। संकल्पों में कमजोरी आ गई, देखते हैं आगे, न जाने ड्रामा में क्या लिखा है, ऐसे करके छूट जाते हैं। ड्रामा, भाग्य, हमारे कर्म, ये तो कर्म की कलम हमें ही परमात्मा ने दी है। तो इस तरीके से यहाँ से संकल्पबद्ध शिविर में होके जाएंगे। और दुनिया वाले कुछ भी कहे, लेकिन दुनिया की बातों में आकर हम अपने स्वास्थ्य को खराब ना कर दे। और मैं कहता हूँ, आप अपने स्वास्थ्य को जब सुधारते हो, आप एकदम से 100% हेल्थ प्राप्त कर लेते हो, तो सिर्फ आप खुद की सेवा नहीं कर रहे हैं, आप अपने पहले तो कुटुंब की सेवा कर रहे हैं। क्योंकि अब कुटुंब के किसी सदस्य को आपके पीछे परेशान होने की आवश्यकता नहीं। तो सबसे बड़ी सेवा तो ये है कि किसी की सेवा न लेना, किसी भी प्रकार की। दूसरी, आपको देख के 5-25 लोग तो मोटिवेशन प्राप्त करेंगे ही करेंगे। आप नहीं बोलेंगे ना तो भी वो नोटिस कर लेंगे, क्योंकि अच्छी बातों का भी लोग नोटिस करते हैं और बुरी बातों को भी नोटिस करते हैं। अपने आप ही सेवा होती रहेगी। कोई कोई हमें कहता है कि जिग्नेश भाई आपका कैसे कैसे शेड्यूल रहता है, कैसे प्लान रहता है, अब कहाँ जाएंगे, अगले महीने क्या है। मैंने कहा मैं कोई प्लान नहीं करता, यहाँ पहुंच गए, ये हमारा प्लान था। पहुंचे जैसे रास्ते में ही थे तो बनारस से फोन आ गया, बोला भाई जी होली के त्योहार के ऊपर डेट दे दो। तो वहाँ की डेट दे दी, सीधी 1 तारीख को टिकट करवाई। यहाँ से बस जल्दी जल्दी कल सुबह निकल जाएंगे, सूरत पहुंच के दूसरे दिन अहमदाबाद से यूपी में चले जाएंगे। मतलब हम कोई सेवा का लंबा चौड़ा प्रोग्राम भी नहीं बनाते।
क्योंकि अपने जीवन को अपने ऊपर पूरा अटेंशन रखते हैं कि हमें अपनी साधना में कोई त्रुटि लानी नहीं है, तो अपने आप ही सेवाएं स्वतः बढ़ती जाती है। बाद में बनारस से थोड़ा प्रोग्राम है, हमारे ब्रह्मा कुमारी रिट्रीट सेंटर जो पानीपत में है, भरत भूषण भाई का, भरत भूषण भाई के वहाँ सभी समर्पित बहनें लगभग 100 के करीब, 50 या 100 के करीब आएंगी, दूसरे आसपास के लोग भी आएंगे। तो उधर 3 दिन का प्रोग्राम, बाद में एक हिसार का प्रोग्राम आ गया, 15, 13, 14, 15। बस कई बार थक भी जाते हैं। सच बोलूं, पिछले 2 दिन से थोड़ी लेफ्ट राइट ज़्यादा हो गई मेरी। मैं ज़्यादातर लंच के बाद के सेशन नहीं लेता, क्योंकि थोड़ा एनर्जी एग्जॉस्ट होती है बार बार सेशंस लेने से। इसलिए अभी पिछला रात को भी सेशंस 11-12 बजे सुबह उठ के अभी मुरली चलाना, थोड़े एक्स्ट्रा सेशन हो गए। तो आज तो मैं थोड़ा सा सुबह सुबह थोड़ा थका हुआ खुद अंदर महसूस कर रहा था, तो मैं उसी समय खाने पे जोर नहीं देता कि थोड़ा खा लेना तो फिर सेशन के लिए तैयार हो जाए। बहन के आप थोड़े थके हैं, थोड़ा खा लो। मैंने कहा खा लेना, भी सोने दो मेरे को, क्योंकि तुरंत 3 बजे सो गया, 4 बजे तक आराम से 1 घंटा आराम कर लिया, 1-2 जूस पी लिए थे। जब नींद आती है तो खाना भी अच्छा नहीं लगता हमें, 1-2 जूस पी के सो गए और 4 बजे पूरा रिफ्रेशमेंट। तो मैं आपको इनके द्वारा ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जब भी आप थकान लगे, बीमारी थोड़ी ज़्यादा महसूस हो, तो हमेशा खाने के ऊपर कभी भी जोर नहीं देना है, नींद के ऊपर जोर देना है। हाँ, आराम, सारे डॉक्टर आपको नींद ही करवाते हैं, आराम करवाते हैं। अच्छा बेड आपका प्राइवेट बना देते हैं, बोलो इसमें लेट जाओ, और अगर नींद बोला डॉक्टर साहब नहीं आ रही है, कोई चिंता ना करो, उनका भी इलाज है हमारे पास। किसी भी तरीके से इनको लेटा दो, मरीज को लेटेगा तो काम बनेगा, ऑटो हीलिंग स्टार्ट होती है। तो हमारे खुद को ऑटो हीलिंग में मोड में लेके जाने के लिए मैं कहता हूँ नींद को कभी भी रिजेक्ट ना करो। 9 बजे नींद आ रही है, मानो कि आपको उबासियां खा रहे हैं, घर में मेहमान बैठे हैं और कहते हैं मेहमान के साथ तो बैठना भी पड़ेगा, 10 बज गए, 11 बज गए, ऐसे ऐसे कर रहे हैं और आप अपनी नींद को मार रहे हैं। प्रकृति को मारना मतलब बीमार होना, सिंपल साइंस है। प्रकृति को मारना माना बीमार होना। आपको नींद आ रही है, आपने तो नहीं की, आपको बहुत तीव्रता से भूख लगी है और आप कुछ भी शरीर को नहीं दे रहे हो, मतलब रोगी होना। अगर आपको यूरिन का फोर्स आया है और आप 1 घंटे के लिए दबा कर बैठे, अभी सेशन खत्म हो जाए ना तो बाद में फ्रेश होने के लिए जाएं। जो भी प्रकृति में हलचल हो रही है आप उनको दबा रहे हो, आप उनको मार रहे हो, मतलब रोगिष्ट होना। प्रेशर भी बने पेट साफ करने के लिए कभी भी 5 मिनट 10 मिनट भी रुकना नहीं चाहिए। पहले पेट साफ करो, बाद में सेशंस में आओ या कुछ भी काम करो। एक कहावत है कि जब भी आपको लगे कि जाएं कि ना जाएं, जब भी आपको लगे कि जाएं कि न जाएं, तब जरूर जाएं। जाएं बोलो, तब जाएं बोलो। जब भूख लगे, थोड़ी बहुत भूख लगी है, तब लगे खाएं कि ना खाएं, तब ना खाएं बोलो। जाएं कि ना जाएं, तब जाएं बोलो। खाएं कि ना खाएं, तब ना खाएं बोलो। ये स्लोगन हमेशा याद रखना है। नींद के ऊपर जब लेटने के लिए जा रहे हैं, बोला अभी आधा घंटा जागते हैं, थोड़ा मोबाइल स्क्रीन चला लेते हैं, नींद भी आ रही है, मोबाइल स्क्रीन भी चल रही है, तो बेड के ऊपर जाएं कि ना जाएं, तब जाएं भलो। इसलिए प्रकृति को कभी भी दमित करने की आदत नहीं लगानी है। एक कैशियर भी बैंक का देखता है, पैसे बांटता रहता है, उसको बेचारे को प्रेशर आया है, लेकिन कस्टमर 10 बैठे हैं, नहीं छोड़ पाता चेयर को। उन दौरान ही ऐसे धीरे छोटे छोटे कर्म, हमारे छोटी छोटी आदतें,
हमारी प्रकृति को खराब कर देती है। शरीर की पंच तत्वों की प्रकृति को हम डिस्टर्ब कर रहे हैं। आंखों से थक चुके हैं, अब बहुत आंखें खुली नहीं रख सकते, आराम की जरूरत है, फिर भी आंखें फाड़ फाड़ के 3 घंटे सिनेमा देख रहे हैं। कभी कभी सुनने का मन ना करे, मोबाइल में अच्छी बातें भी, लेक्चर्स वगैरह होते हैं, अच्छा चलो सुन लेते हैं। अब कान थक चुके हैं तो मैं तो कहता हूँ अच्छी बातों को भी पुश कर दो और इसको विश्राम दे दो। तो विश्राम करना ये स्वस्थ होने की एक चाबी है। शरीर को जरूरी मात्रा में विश्राम नहीं देंगे तो भी बीमार रहेंगे। कच्चा खाते खाते भी बीमार आप हो सकते हैं। अगर आपने नींद पे ध्यान नहीं दिया, अपनी प्रकृति पे ध्यान नहीं दिया, तो आप बीमार होंगे। तो सही भोजन के चुनाव के साथ कितनी कितनी बातें ध्यान रखना जरूरी है। एक ही आयाम के ऊपर कभी भी स्वास्थ्य को देखना नहीं है। किसी अच्छे व्यक्ति के साथ हमारी बनती है, तो हमारे पास अभी पंजाब में एक किडनी फेलियर पेशेंट था। काफी हद तक क्रिएटिन बढ़ चुका था, घर में टेंशन छाया हुआ, मातम छाया हुआ, इसमें हार्ट ब्लॉकेजेस आ गए, हार्ट सर्जरी बाईपास करवाने की नौबत, एक तरफ किडनी ट्रांसप्लांट की नौबत। घर में इतना टेंशन, घर वाले तनाव में, बिल्कुल उस माहौल में 2 मिनट जीना मुसीबत। तब उन्होंने एक सेंटेंस मेरे को बहुत अच्छा लगा। बोला, मैं जब अपने दोस्तों के साथ है ना सुबह 9-10 बजे निकल जाता हूँ, ऑफिस में मिलते हैं, सारे मीटिंग्स करते हैं, आधा एक घंटा में जब दोस्तों के बीच में होता हूँ ना, तब पता ही नहीं चलता किडनी फेल है या हार्ट में ब्लॉकेज है। बड़े प्यार से इतनी बातें करते हैं और कोई भी टेंशन वाली बातें नहीं। अरे यार हो जाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, रास्ता निकालते हैं। मतलब जब भी आपको कोई रोग हो, तनाव हो, ऐसे लोगों के बीच में रहें जो आपके हिम्मत हौसले को बढ़ाएं। कच्चा भी खा रहे हैं लेकिन नेगेटिव लोगों के बीच में बैठे हैं ना, तो आपकी ऊर्जा को चूस लेंगे और बीमार भी कर सकते हैं। और मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो कच्चा खा रहे हैं, फिर आते हैं, सर जी कल शुगर 250 हो गया। मैंने कहा कुछ पका हुआ खाया? बोला नहीं बिल्कुल नहीं, एकदम आपने जब से बोला तब से सिर्फ कच्चे के ऊपर हूँ, एनीमा भी कर रहा हूँ। तो फिर ये भी चिंता का विषय कि खाना भी सुधर गया फिर भी शुगर क्यों वो स्पाइक हो रहा है। तब थोड़ा सा डीपली कनेक्ट होते हैं, साइकोलॉजिकली हीलिंग उनकी करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, तो पता चलता है पत्नी मर गई अभी 2 दिन पहले। तनाव तो आएगा, बुढ़ापे में पत्नी चली गई, फिर बोला बेटा फॉरेन चला गया, अपनी बीवी और बच्चों को लेकर पड़ गए अकेले। अरे बाप रे, अब अकेले क्या करेंगे। वो तनाव कितना बड़ा होता है। अकेलापन कभी आनंद किया ही नहीं जीवन में, क्योंकि अकेले में मेला है, ये कभी अनुभूति हमने की ही नहीं है। लोग अकेलापन, एकांत ढूंढते हैं फिर भी मिलता नहीं है, और मनुष्य को एकांत में खुद से डरने लगता है, क्योंकि व्यक्ति अकेला होता है तो अंदर झांकने के लिए एक फर्ज हो जाती है, अपनी अंदर ही जाने के लिए रास्ता बचता है, और आदमी सबसे ज्यादा खुद से डरता है, इसीलिए अकेलेपन को महसूस नहीं कर पाता, अकेले से भय उत्पन्न होता है और इसमें उनका तनाव बढ़ा। और कहते हैं कि तनाव जब बढ़ता है तो डायबिटीज मुफ्त में मिल जाती है। साइकोसोमेटिक डिसीज भी है शुगर प्रॉब्लम। अगर आप ज्यादा तनाव लेने की आदत रखेंगे तो हो सकता है बीच बीच में कच्चा खाते खाते ट्रिगर हो सकते हैं। बीपी भी, अगर आप चिंता का स्वभाव है, कुछ ना कुछ चिंताएं ले लेते हैं, फिक्र से फारिग होते ही नहीं, तो चिंता करने से बीपी मुफ्त में मिलता है। बाय वन गेट वन फ्री। सारे इमोशंस के कारण ही, अगर क्रोध करने की बहुत आदत है, क्रोध और तनाव दोनों चीजें, आपको एसिडिटी मुफ्त में मिल जाएगी। आपको कैंसर भी मुफ्त में मिल सकता है। एंगर जो है वो इमोशन है, वो अपने सेल्स को कैंसर वाला बनाने के लिए काफी है। आपको पता नहीं, बाबा के क्रोध मुक्त बनो, क्रोध मुक्त बनो, विकारों से मुक्त बनो। अरे बाबा ये हमारे बस की बात नहीं है, हम रहे गृहस्थी,
क्रोध से क्यों मुक्त बने। लेकिन क्रोध एक्चुअल में क्या करता है, कैंसर तक की बीमारियां लाने के लिए काफी है। और आप देखो कई बार कैंसर के मरीज भी जो ठीक हुए हैं ना एनडीएस में, तो फिर उनके संस्कारों में अगर परिवर्तन नहीं आता है तो ठीक होने के बाद भी बहुत गुस्सा करते रहते हैं। तो फिर हो सकता है कि इमोशंस के कारण फिर से भी कैंसर आ सकता है। इसलिए हम अपने इमोशंस के ऊपर भी अवश्य ध्यान दें। देखो मित्रता है, अगर किसी के ऊपर विश्वास करो तो मित्रता मुफ्त में मिल जाती है। प्यार बांटो, सेल्फलेस लव करो तो परमात्मा की ब्लेसिंग मुफ्त में मिल जाती है। ये सारी चीजें अपने आप ही हम गेन कर सकते हैं। इसलिए स्पिरिचुअलिटी का, दिव्य गुणों की धारणा का हमारे जीवन में बहुत मूल्य है। हम कहते हैं हम कुछ नहीं, बिना पैसों के काम कर रहे हैं। अरे पैसे तो एक छोटा सा मीडियम है, उनके अलावा और बहुत कुछ है जीवन में, और आपको रिवार्ड काफी बड़े बड़े मिल सकते हैं। इसलिए हर एक इमोशंस, राग और द्वेष, ईर्ष्या करेंगे तो सिरदर्द मुफ्त में मिल जाएगा। कंपटीशन में कि बहन ने तो कोई नई साड़ी पहनी है, नया ड्रेस पहना है, ये वाली हमें भी चाहिए। तो कंपटीशन भी करते रहेंगे तो भी सिर दर्द मुफ्त में आ जाएगा। तो ये नेगेटिव इमोशंस को हमें रिलीज करना है, पॉजिटिव इमोशंस को भरते जाना है। ये भी हमारे स्वास्थ्य की पारसीसी हैं, और उनसे भी हम और बेहतर तरीके से पूर्ण स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य एवं जो आखिरी में बोलते हैं सोशल हेल्थ एंड स्पिरिचुअल हेल्थ, वो दोनों हमें प्राप्त होंगे।